हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। तो देखो, मार्च का मंथ जो है समाप्त हो चुका है एंड आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 31 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, देखो अब से जो है ना डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियो है, वैसे तो हमने जब से स्टार्ट किया है डेली करंट अफेयर्स हमेशा ही लेट रहे हैं, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 11 बजे के बाद भी 12 बजे भी, है ना। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे, जो हमारा अगला महीना आने वाला है ना अप्रैल का, अब 1 अप्रैल से हमारी कोशिश रहेगी कि वीडियो जो है आपको 6, 7 या 8 बजे तक, फाइनली जो है लास्ट सबसे ज़्यादा अगर लेट हो तो वो 8 बजे वाला, कोशिश रहेगी 6 से 7 बजे के बीच में आपकी जो है वीडियो डेली मिल जाए, ठीक है। आप मुझे एक टाइमिंग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वैसे तो आप लोग कमेंट करते नहीं हो, लेकिन फिर भी जो भी कमेंट करते हैं ना, वो एक सही टाइम मुझे बता दीजिएगा। आप लोगों की वीडियो कितनी बजे चाहिए, 6, 7 या फिर 8, ठीक है। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। देखेंगे सबसे पहले आज के दिन जो है भारत के इतिहास में क्या हुआ था। तो सबसे पहले देखो, 31 मार्च 1504 में जो है ना गुरु अंगद देव, जो कि सेकेंड गुरु थे सिख के, उनका जन्म हुआ था। एंड पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक जी, ये तो सबको पता है। दूसरे कौन थे? गुरु अंगद देव जी। इनका जो है जन्म हुआ था 31 मार्च 1504 में। इसके बाद जो है इन 31 मार्च 1930 इज ऑब्जर्व्ड एज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन थे? ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बॉम्बे आर्य समाज के। ही फाउंडेड द इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस एंड द इंडियन सोशोलॉजिस्ट इन लंदन। फिर है एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इन मार्च 1867 प्रार्थना समाज को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर? मुंबई में। एंड इसके जो है संस्थापक कौन रहे थे, यानी फाउंड किनके द्वारा किया गया था? तो वह है आत्माराम पांडुरंग, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, वी पांटुलू वाज द तेलुगु रिफॉर्मर हु इंकरेज द प्रार्थना समाज इन साउथ इंडिया। नेक्स्ट है, When is the इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ऑब्जर्व्ड ग्लोबली? तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 31 मार्च को। ऑप्शन ए करेक्ट है। किस लिए मनाया जाता है? द डे इज डेडिकेटेड टू सेलिब्रेटिंग ट्रांसजेंडर पीपल एंड रेजिंग अवेयरनेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय ट्रांसजेंडर पीपल वर्ल्ड वाइड एज वेल एज अ सेलिब्रेशन ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। एंड द डे वॉज फाउंडेड बाई, किसके द्वारा फाउंड किया गया था? यूएस बेस्ड ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट थे एक, राचेल क्रैंडल, याद रखिएगा, ऑफ मिशिगन। और ये कब जो फाउंड किया गया था? 2009 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच बंगाली एक्टर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 43 इन एन ऑन सेट ड्रॉनिंग एक्सीडेंट। देखो अभी ना ये सेट पे ही काम ही कर रहे थे, मतलब शूटिंग ही कर रहे थे, एंड इनको जो है ना पानी में शूट करने गए, लेकिन ये वापस लौटे ही नहीं और इनका निधन हो चुका है। तो इनका नाम है राहुल अरुणोदय बनर्जी, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देखो, ट्रैजिक इंसिडेंट है ये। राहुल बनर्जी जो है पास्ड अवे एट 43 ड्यूरिंग अ फिल्म शूट नियर दीघा, एंटर द सी फॉर अ सीन बट डिड नॉट रिटर्न, डिक्लेयर डेड डिस्पाइट रेस्क्यू एफर्ट्स। रिएक्शंस देख सकते हो, शॉक अक्रॉस बंगाली फिल्म इंडस्ट्री। ममता बनर्जी एक्सप्रेस्ड ग्रीफ कॉलिंग हिम अ डिस्टिंग्विश्ड एंड वाइडली एडमायर्ड एक्टर। नोटेबल वर्क्स इनके आप देख सकते हो, जुल्फिकर ना हनायते, ब्योमकेश फिरे एलो, ये सब जो है इनमें इन्होंने काम कर रखा है। बाकी यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे रिसेंट ऑबिचुअरीज को। सबसे पहले देखिए, केपी उन्नीकृष्णन है जो कि पॉलिटिशियन रहे हैं, फील्ड यहाँ पर मेंशन है। वेटरन कांग्रेस के लीडर रह चुके हैं एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इनका निधन हो चुका है। अजीत पवार काफ़ी ज़्यादा न्यूज में थे, ये महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम थे एंड इनके जो है प्लेन क्रैश में निधन हुआ इनका, देख सकते हो। फिर सुरेश कालमाडी जो है ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे, इनका भी निधन हो चुका है। मुकुल रॉय ये भी पॉलिटिशियन थे। नॉन है चाणक्य ऑफ बंगाल पॉलिटिक्स, बंगाल पॉलिटिक्स का चाणक्य इनको कहा जाता था, इनका भी निधन हो चुका है। आर नल्ला कन्नू जो है ये भी पॉलिटिशियन है, सीपीआई लीडर एंड फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। फिर है कविंद्र पुरकास्था जो है ये भी पॉलिटिशियन थे, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। बाकी यहाँ पर रिकी एंड्रयू हैं, ये भी पॉलिटिशियन थे, शिलोंग के एमपी रह चुके हैं, याद रखिएगा। लाल सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, 6 टाइम पंजाब के एमएलए रह चुके हैं ये। फिर है थॉमस कुथीरावट्टम, ये भी पॉलिटिशियन थे, केरल कांग्रेस के लीडर रह चुके हैं। फिर है आप देख सकते हो राहुल अरुणोदय बनर्जी, ये तो भी आपने देखा ही है ना। फिर है मणिशंकर मुखोपाध्याय, लिटरेचर फील्ड से रिलेटेड है ये, एमिनिएंट बंगाली ऑथर, याद रखिएगा।
फिर बात करेंगे यहाँ पर E.A. राजेंद्रन, फिल्म से रिलेटेड थे, वेटरन मलयालम पर्सनैलिटी रह चुके हैं। मधु मल्होत्रा फिल्म से रिलेटेड है, बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। फिर यहाँ पे थाकली श्रीनिवासन फिल्म से ही रिलेटेड है, वेटरन फिल्म मेकर थे ये। जोई साइमन की बात करें, अगेन फिल्म मेकर थे ये। फिर है प्रवीण देशपांडे, ये भी जो है मराठी एंड हिंदी सिनेमा से रिलेटेड थे। सरला महेश्वरी जो है मीडिया से रिलेटेड थी, वेटरन न्यूज़ रीडर थी ये। मैली ईरानी की बात करें, ये भी फिल्म से रिलेटेड थे, सिनेमाटोग्राफर थे ये। फिर बात करेंगे विजयपथ सिंघानिया, बिजनेस से रिलेटेड है, फॉर्मर रेमंड चेयरमैन थे ये, इनका निधन हो चुका है 87 वर्ष की आयु में। माधव गडगिल का नाम जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे, पद्म भूषण अवॉर्डी भी रह चुके हैं ये। मनोज कोठारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन रह चुके हैं। देवेंद्र सिंह गर्चा जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं ये। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा जो है स्पोर्ट्स एडमिन थे ये भी, फॉर्मर BCCI प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अयाश पाशा की बात करें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, नेशनल टीम के डिफेंडर रह चुके हैं। फिर यहाँ पे एंड्रे बैटिले एकेडमिया से रिलेटेड हैं, एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट थे ये। फिर है TK ओमेन एकेडमिया से रिलेटेड है, स्कॉलर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। फिर आपका थॉमस V कोनुंकाल जो है एजुकेशन से रिलेटेड थे, फॉर्मर CBSE के चेयरमैन रह चुके हैं ये। आगे देखेंगे, हु अनाउंस्ड द सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ऑसिलेशन ट्रायल्स फॉर इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन सेट। तो भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन सेट का जो है ऑसिलेशन ट्रायल के सफल समापन की घोषणा किसने की है? तो ये हमारे अश्विनी वैष्णव, जो कि रेलवे मिनिस्टर भी हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए अनाउंसमेंट की गई है, अश्विनी वैष्णव ने कंफर्म किया है सक्सेसफुल ऑसिलेशन ट्रायल्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन सेट। कंडक्ट किया गया इसको रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। मैन्युफैक्चर किया इसको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने, जो कि चेन्नई में है। रूट क्या होगा इसका? जिंद से सोनीपत तक चलेगी। डिस्टेंस कवर करेगी 20 किलोमीटर एंड मैक्सिमम स्पीड जो है कितना है? 70 किलोमीटर पर आवर। पर्पस क्या है? एवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी बिफोर डिप्लॉयमेंट। आए कुछ इंपॉर्टेंट हम ट्रेन से रिलेटेड करेंट अफेयर्स को देखेंगे। सबसे पहले देखो, वंदे भारत का स्लीपर भी आ चुका है। द फर्स्ट स्लीपर वर्जन इज सेट टू ऑपरेशनलाइज इन अर्ली 2026 विद द इनॉग्रल रूट एक्सपेक्टेड बिटवीन हावड़ा, जो वेस्ट बंगाल में है, एंड गुवाहाटी, कहाँ पर? असम में है, यही इनके बीच में जो है ये चलेगा। बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर दिया गया है। पैसेंजर कैन नाउ चेंज देयर बोर्डिंग स्टेशन अप टू 30 मिनट्स बिफोर डिपार्चर। पहले जो है ओनली अलाउड बिफोर चार्ट प्रिपरेशन। रिवाइज रिफंड्स की बात करें, न्यू कैंसिलेशन विंडोज जो है टू इम्प्रूव टिकट अवेलेबिलिटी। कार्गो फोकस की बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल कोराइजन रेजिस्टेंट कंटेनर्स फॉर साल्ट ट्रांसपोर्ट एंड फ्लेक्सिबल डिजाइन फॉर ऑटोमोबाइल लॉजिस्टिक। अमृत भारत एक्सप्रेस की बात करें, एक्सपेंशन किया गया है ऑफ दिस नॉन AC पोल पुश टेक्नोलॉजी ट्रेन्स टू प्रोवाइड लग्जरी फॉर बजट ट्रेवलर्स ऑन लॉन्ग डिस्टेंस रूट। फिजिकल प्रोग्रेस की बात करें, जब मार्च 2026 द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट हैज़ क्रॉस 58% कंप्लीशन, जो है इसका कंप्लीट हो चुका है। लैंड एक्वाइजिशन की बात करें तो 100% ऑफ लैंड हैज बीन एक्वायर्ड अक्रॉस गुजरात एंड महाराष्ट्र। अंडर सी टनल की बात करें तो वर्क ऑन 21 मीटर अंडर सी टनल बिटवीन BKC एंड शिलफाटा इज इन एन एडवांस स्टेज एक्सकवेशन, याद रखिएगा। स्पीड माइलस्टोन देख सकते हो, इन मार्च 2026 द रेलवे मिनिस्टर रिपोर्टेड द वंदे भारत ट्रेन्स नाउ रन अबव 110 किलोमीटर पर आवर फॉर 80% ऑफ देयर टोटल जर्नी टाइम। नेक्स्ट है, रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन मेड अ ब्रेक थ्रू इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्री ऑफ सोलर रेडियो बर्स्ट। तो ये किस संस्थान ने किया है, किस संस्थान के रिसर्चर्स ने? तो ये संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो डेफिनेशन मेंशन है। सोलर रेडियो बर्स्ट की बात हो रही है। इट इज़ एन इंटेंस रेडियो एमिशन लिंक्ड टू सोलर फ्लेयर्स। ऑरिजिन की बात करें, अकर्स ड्यूरिंग सोलर ट्रांजिएंट्स लाइक कोरोनल मास इजेक्शन एंड फ्लेयर्स। कॉज क्या है इसका? डायरेक्ट सिग्नेचर ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इन द सन्स एटमोस्फियर। वेवलेंथ रेंज की बात करेंगे, ऑब्जर्व्ड फ्रॉम मिलीमीटर्स टू किलोमीटर्स। डिस्टेंस इनसाइड देख सकते हो, शॉर्ट वेवलेंथ एंड लॉन्ग वेवलेंथ है। शॉर्ट वेवलेंथ की अगर बात करें, क्लोजर टू सन सरफेस, एंड जो लॉन्ग वेवलेंथ है फार्दर फ्रॉम द सन।
यहाँ पे 5 इसकी कैटेगरी है, टाइप 1, 2, 3, 4, 5। बाकी इम्पैक्ट देख सकते हो, अफेक्ट नियर अर्थ एटमॉस्फेयर and can disrupt global navigation satellite system signals by reducing signal quality and causing loss of lock। यहाँ पर हम आगे देखेंगे कुछ एटमॉस्फेरिक लेयर से उसके बारे में। सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है ना, उसको बोलते हैं हम क्या, ट्रोपोस्फियर। जो कितना इसका रेंज होता है, 0 से 12 किलोमीटर के बीच में होता है ये। वेदर अकर्स होते हैं यहाँ पर, कंटेन 70% ऑफ एयर, टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट। फिर दूसरे नंबर पर आता है स्ट्रेटोस्फीयर, जो दूसरा लेयर होता है। इसकी रेंज होती है 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक। यहीं पर आपको जो है ओजोन लेयर देखने को मिलता है, जो कि यूवी प्रोटेक्ट करता है। एंड बात करेंगे टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट। मेसोस्फीयर जो है तीसरा लेयर होता है, जो कि कितना होता है, इसकी रेंज क्या होती है, 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर। मेटियोर्स जो है बर्न होते हैं यहाँ पर, एंड कोल्डेस्ट लेयर है ये। थर्मोस्फीयर जो है चौथा लेयर होता है, 85 किलोमीटर से जो है इसकी रेंज कितनी होती है, 600 किलोमीटर तक। वेरी हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पर। और राज अकर्स कंटेन्स एनोस्फेयर्स, याद रखिएगा। फिर बात करेंगे एक्सोस्फीयर, जो है सबसे बाहरी वाला जो है आउटर मोस्ट लेयर होता है ये। इसकी रेंज कितनी होती है, 600 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर, याद रखिएगा। आउटर मोस्ट लेयर है ये। मर्जेस इनटू स्पेस वेरी थीन गैसेस, तो ये आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। इनकी रेंज पूछी जाती है एग्जाम में, आपसे ये पूछा आता है सबसे निचला वाला जो है ना लेयर कौन सा है, तो ट्रोपोस्फियर। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, एक्सोस्फियर। और सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है ओजोन लेयर कहाँ पर है, तो वो स्ट्रेटोस्फियर में है, ठीक है। नेक्स्ट है द बर्थ ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिक आफ्टर 10 ईयर्स हैज रिवाइव्ड सर्वाइवल होप्स इन विच स्टेट। तो ये देखो गुजरात की बात हो रही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या गया है, राजस्थान से जो है ना एक अंडे को लाया गया है, एंड गुजरात में जो है उसका जो है जन्म हुआ है। तो जो 10 साल जो है ना, 10 साल से यहाँ पर किसी भी बस्टर्ड चूजे का जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि जो है मेल जो है ना बस्टर्ड वो नहीं है यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में मेंशन है। मेजर अचीवमेंट है ये, अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चीक हैच्ड इन कच्छ आफ्टर नियरली अ डिकेड। कंजर्वेशन स्टेटस देख सकते हो, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड बाय इंटरनेशनल, याद रखिएगा। की थ्रेट देख सकते हो यहाँ पर, हैबिटेट लॉस, पावर लाइन कोलाइजन्स। इनिशिएटिव की बात करें तो ये जो इनिशिएटिव जो है ना सक्सेस मिला है किस अप्रोच के तहत, जंप स्टार्ट अप्रोच, ये याद रखिएगा। जंप स्टार्ट अप्रोच की बात हुई, राजस्थान से जो है अंडे को लाया गया है, एंड यहाँ पर जो है गुजरात में फीमेल बस्टर्ड को दिया गया है, और उसने जो है इस बच्चे को जन्म दिया। लेड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के कौन है, वो भूपेंद्र यादव है ना, याद रखिएगा। सिग्निफिकेंस देख सकते हो, रिवाइव्स ब्रीडिंग होप्स इन गुजरात। अब गुजरात में भी जो है इसकी होप बढ़ चुकी है कि यहाँ पर जो है बस्टर्ड जो है जन्म ले सकते हैं। स्टिल फेसेस चैलेंजेस, लो पॉपुलेशन एंड हैबिटेट रिस्क, ये देख सकते हो, ये है बस्टर्ड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे कुछ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रामसर साइट्स है गुजरात के। नेशनल पार्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ब्लैक बॉग नेशनल पार्क, फेमस फॉर ब्लैक बॉग्स। गिर नेशनल पार्क है एक, ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ओनली हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन, आपसे पूछा आता है एशियाटिक लायंस कहाँ पर है, गिर नेशनल पार्क में ही है सिर्फ। मरीन नेशनल पार्क, जिसे गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क भी कहते हैं, इंडिया का फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है ये। वंसदा नेशनल पार्क, डेंस फॉरेस्ट इन साउथ गुजरात। बाकी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कुछ, बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारदा, गागा, गिरनार। फिर यहाँ पर जेसोर स्लोथ बियर, गच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, नारायण सरोवर चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सूल पानेसर, थोल लेक वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यानी यहाँ पर रामसर साइड देख सकते हो, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो कि एक बर्ड सेंचुरी है, इसे रामसर साइड घोषित किया गया है। थोल लेक एक वेटलैंड है, दूसरा जो है बदवाना वेटलैंड। इन तीनों को जो है रामसर साइड घोषित किया गया है गुजरात में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली बिगेन एक्सकवेशन एट द हिस्टोरिक बलिराजगढ़ साइट लोकेटेड इन विच स्टेट। तो बलिराजगढ़ जो साइट है ये कहाँ पर है, किस राज्य में है, ये बिहार में है। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो बिहार में कहाँ पर है, सिचुएटेड इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टार्टेड फ्रेश एक्सकवेशन एट
बलिराजगढ़ साइट इन बिहार। सिग्निफिकेंस की बात करें तो लिंक्ड जो है इसका मिला है किंग बाली से। माइथोलॉजिकल बिलीफ की है, यहाँ पर जो है इसकी कैपिटल है इनका। कंसिडर्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव हब ऑफ द एंशियंट विदेहा किंगडम। प्रोटेक्टेड स्टेटस की बात करेंगे यहाँ पर डिक्लेयर्ड साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस 1938 अंडर एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट। बाकी यहाँ पर देख सकते हो फाइंडिंग्स की बात करें तो एविडेंस फ्रॉम मल्टीपल कल्चरल पीरियड्स, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, सुंगा, कुषाण, गुप्ता एंड पाला पीरियड। आगे देखेंगे यहाँ पर कुछ यूनेस्को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो हमारे भारत में है। देखो सारा ही मेंशन किया गया है यहाँ पर, लेकिन हमें याद रखना है जो नए वाले हैं ना, ये तो सब तो आपको पता ही होगा। ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, हुमायूं टॉप, सब जो है क्या है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं भारत में। नए वाले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखो यहाँ पर रामप्पा टेम्पल तेलंगाना वाला काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था जब रामसर साइट बना था ये। फिर शांति निकेतन जो है, ये शांति निकेतन किसके द्वारा फाउंड किया गया था, क्या आप बता सकते हो? रविंद्रनाथ टैगोर हैं, वेस्ट बंगाल में है ये। फिर यहाँ पर होयसाला टेम्पल्स जो है कर्नाटक के, उसको भी रामसर साइट घोषित किया गया है। एंड सबसे लेटेस्ट जो है ना मॉडर्न्स ऑफ अहोम डायनेस्टी जो कि असम के है, इसको जो है रामसर साइट घोषित किया गया है, याद रख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केवलादेव नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क। लोकेशन इंपॉर्टेंट याद रख लेना एक बार, कहाँ पर है। अजंता केव्स, एलोरा केव्स बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा आते हैं, महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा केव्स भी यहीं पर है। फिर जो आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका है जयपुर का पिंक सिटी जो है राजस्थान में है ये। बाकी आपका जंतर मंतर जयपुर राजस्थान, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, रानी की वाव गुजरात में है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो धोलावीरा गुजरात में है। नालंदा महाविहारा बिहार में, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिहार में ही है। आगे देखेंगे हु रिजाइन फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल पोजीशन लीडिंग टू बिहार गेटिंग अ न्यू चीफ मिनिस्टर। तो देखो नीतीश कुमार जो है ना काफ़ी समय से बिहार के सीएम है, 10 टर्म ये बिहार के सीएम रह चुके हैं। अब फाइनली जो है ये राज्यसभा में जा रहे हैं, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने सीएम पद से। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, नीतीश कुमार। यहाँ पर आप देख सकते हो रेजिग्नेशन, नीतीश कुमार रिजाइन फ्रॉम बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल आफ्टर बीइंग इलेक्टेड टू राज्यसभा। पॉलिटिकल शिफ्ट है ये, मूव्स फ्रॉम स्टेट टू नेशनल पॉलिटिक्स। बाकी आप देख सकते हो टेन्योर हाइलाइट्स की बात करें एज ए सीएम ऑफ बिहार, फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, इम्प्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर, इम्प्लीमेंटेड सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको याद रखना है, नेशनल प्रेसिडेंट थे ये जनता दल यूनाइटेड के, यानी जेडीयू पार्टी की बात हो रही है, पूछा आता है एग्जाम में। एंड बिहार के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, होल्डिंग द पोस्ट फॉर 10 टर्म्स, ये है नीतीश कुमार। एंड यहाँ देखो ये पीछे जो है ना ये डेप्यूटी सीएम है, ठीक है, बिहार के। इनका नाम मैं बताऊंगा नहीं, अगर आपको पता है तो बता दो। चलो आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ बिहार। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना एंड 7 निश्चय 2 स्कीम। ये जो है ना एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा आता है, 7 निश्चय वाला आपको याद रखना है, ठीक है। एंड डेप्यूटी सीएम जो है ना करंट में, आपको जो मैंने ये दिखाया ना तस्वीर, इनका नाम आपको बताना है अगर आपको पता है तो, डेप्यूटी सीएम कौन है बिहार के। फिर है यहाँ पर बुक है एक, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल करुणा द पावर ऑफ कंपैशन रिलीज्ड इन मार्च 2026। तो इसको लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट है। कैलाश सत्यार्थी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फाउंडर हैं बचपन बचाओ आंदोलन के। एंड इनको जो है नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है 2014 में। एंड इनके साथ जो है एक और पर्सन थे जिनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये अवार्ड जो है शेयर हुआ था किसके साथ, मलाला यूसुफजई, याद रखिएगा, ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान की। बाकी यहाँ पर इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी इन्होंने हाल ही में रिलीज़ किया था, दिया सलाई, याद रखिएगा, फरवरी 2025 में। बाकी ये देख सकते हो बुक को जो है पब्लिश किया गया इन पार्टनरशिप ऑफ हार्पर कॉलिंस। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉन्च किया गया था तब हमारे यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है जस्टिस सूर्यकांत जी वो प्रेजेंट थे। एंड जो फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके किरण बेदी ये भी यहाँ पर प्रेजेंट थी। दिया सलाई जरूर याद रखिएगा, इन्हीं की बुक है, ऑटोबायोग्राफी है इनकी। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी जी के, कुछ यहाँ पर देख सकते हो। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन हमने देख लिया 2026 में, 2025 में इन्होंने लॉन्च किया था दिया सलाई। द बुक ऑफ कंपैशन 2024 में आया था। फिर देख सकते हो एवरी
चाइल्ड मैटर 2018 में, विल फॉर चिल्ड्रेन 2017 में। इन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है, उनसे रिलेटेड इन्होंने पुस्तकें भी काफ़ी ज़्यादा लिखी हैं। बिकॉज वर्ड्स मैटर, आज़ाद बचपन की ओर 2016 में इन्होंने लिखा था। ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड राइट्स 2008 में इन्होंने लिखा था। ठीक है, आगे हु वॉज ऑनर्ड एज वर्ल्ड आर्चरी पारा आर्चर ऑफ द ईयर एट द एज ऑफ 19। तो 19 वर्ष की आयु में जो है ना कि इनको जो है वर्ल्ड आर्चरीज पैरा आर्चर ऑफ द ईयर जो है अवार्ड मिला है। तो ये है शीतल देवी, ऑप्शन बी करेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है मेंशन है। अवनी लेखरा आप सबको याद होगा, शूटिंग से रिलेटेड है। दीपा मलिक शॉटपुट से रिलेटेड है। बाकी जो है भवीना पटेल टेबल टेनिस खेलते हैं, काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं ये। आगे यहाँ पर देखेंगे अवार्ड का नाम आपने देख लिया। शीतल देवी को जो है किस अवार्ड के लिए नामित किया गया है? पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 बाय वर्ल्ड आर्चरी। प्रोफाइल देख सकते हो, 19 ईयर ओल्ड आर्चर हैं ये। कहाँ से आती हैं? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से आती हैं ये। अमंग टॉप एमर्जिंग पैरा एथलीट्स ग्लोबली। अचीवमेंट इनका आप देख सकते हो, सी वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं इन द मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स एंड बिकमिंग द यंगेस्ट इंडियन पैरालंपियन मेडलिस्ट। एंड इनको जो है अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 2023 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स हैं। सबसे पहले 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये वेन्यू कहाँ पर था? राजस्थान के जयपुर में। फर्स्ट पे जो है रहा है यहाँ पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। टोटल 67 मेडल जीते हैं, 42 गोल्ड थे। IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की बात करें तो आयरलैंड में आयोजित हुआ है। विनर है यहाँ पर माइकल जू बाकीजिक, याद रखिएगा, एंड अनुपमा रामचंद्रन। WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप की बात करूँ चेन्नई में आयोजित हुआ है। विनर रहा है इंडिया, रनर रहा है हांगकांग। एशियन यूथ गेम जो है तीसरा एडिशन था इसका, बहरीन के मनामा में आयोजित हुआ है। फर्स्ट प्लेस पे रहा है चाइना एंड इंडिया की यहाँ पे रैंक रही है 6th। इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 48। फिर प्रो कबड्डी लीग जो है 12th एडिशन की बात हो रही है, न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। विनर रहा यहाँ पर दबंग दिल्ली एंड रनर अप यानी फाइनल में इन्होंने हराया था पुनेरी पल्टन को। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 12th एडिशन की अगर मैं बात करूं तो न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। फर्स्ट पे रहा है ब्राजील। इंडिया का जो पोजीशन रहा है वो 10th रहा है। 22 मेडल्स हमने टोटल जीते हैं। वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप की बात करूं 15th एडिशन जो है ग्वांगजू में आयोजित हुआ। फर्स्ट पे रहा है चाइना, सेकंड पे रहा है इंडिया। इंडिया ने टोटल 5 मेडल जीते हैं। फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 20th एडिशन था, जापान के टोक्यो में आयोजित हुआ। फर्स्ट पे रहा USA एंड इंडिया ने यहाँ पर जो है एक भी मेडल नहीं जीता है। फर्स्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है इंग्लैंड के लिवरपूल में आयोजित हुआ। फर्स्ट पर रहा कजाकिस्तान एंड इंडिया का पोजीशन रहा यहाँ पर 3rd 4 मेडल्स के साथ। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की बात करूँ इंग्लैंड में आयोजित हुआ। विनर रहे जाओ जीन टोंग, रनर अप यहाँ पे रहे मार्क विलियम्स। फिर IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप आयरलैंड में आयोजित हुआ एंड विनर यहाँ पर रहे सौरभ कोठारी, याद रखिएगा, एंड फाइनल में इन्होंने हरा दिया पंकज अडवाणी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर रिवाइज करेंगे 30 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। राजस्थान डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली 30 मार्च को। जहान ए खुसरो फेस्टिवल जो है कहाँ पर आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली में। जाफर इकबाल को जो है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड 2025 में। यूनाइटेड किंगडम ने इंट्रोड्यूस किया स्ट्रिक्ट स्क्रीन टाइम गाइडलाइंस फॉर चिल्ड्रेन अंडर 5 टू प्रोटेक्ट देयर मेंटल हेल्थ एंड डेवलपमेंट। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस जो इसने डिलीवर्ड किया है फर्स्ट बैच ऑफ 2000 प्रहार लाइट मशीन गन्स टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल सिस्टम प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय इंडियन एयरफोर्स वायुबान। ये मैंने आपको कल बताया था ना, हेलीकॉप्टर से जो है ना ड्रोन को गिराए जाएंगे, है ना, वो है वायुबान, याद रखिएगा। द वर्ल्ड फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप 2026 वर हेल्ड इन पराग्वे। पराग्वे जो है किसकी राजधानी है? चेक रिपब्लिक की। A massive snow avalanche recently struck in जोजिला पास। जोजिला पास कहाँ पर है? लद्दाख में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है न्यूज में था, कहाँ पर है लोकेटेड है? ये राजस्थान में है। राजस्थान का जो है 52nd टाइगर रिजर्व है ये, सॉरी इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व है एंड राजस्थान का जो है 4th टाइगर रिजर्व है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया का अगर बात करूँ लेटेस्ट वाला टाइगर रिजर्व जो है कौन सा है? 58th, वो है माधव नेशनल पार्क, याद रखिए, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। फिर बात करेंगे इंडिया विल होस्ट द 20th सेशन ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी। अमित शाह ने इनोग्रेट किया है अर्थ समिट 2025 इन गांधीनगर।
इंडिया एंड रशिया रिसेंटली हेल्ड 23rd एडिशन ऑफ देयर एनुअल बायलैटरल समिट। रमन गोफमैन जो है इनको नेक्स्ट डायरेक्टर बनाया गया मोसाद का, यानी चीफ बने ये। फिर है इंडिया के जो फास्ट बॉलर मोहित शर्मा, इन्होंने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। फिर यहाँ पर BML सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप साइंड एंड MOU विथ सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू बूस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इंडियाज मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडियन मिनिस्टर जो है अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने लॉन्च किया है 100 डे इंटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन फॉर चाइल्ड मैरिज फ्री भारत। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अन्नपूर्णा देवी जो है ना किस मिनिस्ट्री की मिनिस्टर हैं, बता सकते हो आप, बताइए। फिर यहाँ पर है जयेंद्रन वेणुगोपाल जो है इनको अपॉइंट किया गया फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ रिलायंस रिटेल। चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट के मिनिस्टर है ये, ठीक है, याद रखा करो आप लोग। नेटफ्लिक्स हैज अनाउंस्ड द एक्वाइजेशन ऑफ वार्नर ब्रोस डिस्कवरी स्टूडियोज एंड स्ट्रीमिंग बिजनेस। डोनाल्ड ट्रंप को मिला है फर्स्ट फीफा पीस प्राइज इन 2025। इनको चाहिए था नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, वो मिला नहीं, लेकिन फीफा ने अपना जो है पीस प्राइज दे दिया है। इजराइल ने भी दिया अपना पीस प्राइज इनको। फिर बात करेंगे भारतीय एयरटेल हैज पार्टनर्ड विद नोकिया टू ओपन 5G नेटवर्क APIs। डॉक्टर रेणुका अय्यर को अपॉइंट किया गया चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ NCCN। इंडिया एंड मलेशिया ने पार्टिसिपेट किया 5th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति, याद रखिएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं परप्लेक्सिटी AI के जो है इन्वेस्टर बने एंड साथ में ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने MOU साइन किया है विद NTPC माइनिंग लिमिटेड टू जॉइंटली एक्सप्लोर कॉपर एंड क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट्स। द डेथ एनिवर्सरी ऑफ भीमराव अंबेडकर इज ऑब्जर्व्ड एज महापरिनिर्वाण दिन इन इंडिया। एंड इनका जो है निधन कब हुआ था? 6 दिसंबर को, याद रखिएगा। एंड इनकी जो समाधि है ना उसका नाम क्या है? चैत्य भूमि, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर है इंडियन आर्मी कंडक्टेड इट्स आइडिया एंड इनोवेशन कंपटीशन इनो योद्धा 2025 इन न्यू दिल्ली, याद रखिएगा। आगे आपके लिए एक प्रश्न है, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च द नेशंस फर्स्ट AI पावर्ड आंगनबाड़ी सेंटर? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इंडो पाठशाला की पेड PDF के बारे में। देखो, जो अभी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा ना, ये आपको पेड PDF इसका मिलता है 251 का, आपको जो है 12 मंथ का मिल जाएगा, एकदम क्वालिटी PDF। जिस तरह का PDF आपने अभी पढ़ा, ये PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। 12 मंथ का मिलेगा, जनवरी टू दिसंबर का। इसी का 6 मंथ का जो है जनवरी टू जून का जो है 151 का मिलेगा। वैसे अब कोई फ़ायदा नहीं है, 3 महीने तो ख़त्म हो गए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यही परचेस करो। बाकी मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो है जो सबसे ज़्यादा बच्चे ट्रस्ट करते हैं जिस पे, मंथली करंट अफेयर 65 का आपको 6 मंथ का है। 3 तरह का PDF आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। 200 का MCQ PDF एक मिलता है आपको, फिर जो इसी का कन्वर्टेड एक PDF मिल जाता है, फिर एक जो है वन लाइनर्स PDF आपको प्रोवाइड कराते हैं हम। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ 65 का मिलता है आपको 6 मंथ का। यहाँ पर आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना कवर कराए जाते हैं। हर टॉपिक सेपरेट आपको मिलता है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स अलग, अपॉइंटमेंट्स अलग, बाकी आपका इंडेक्स एंड रैंकिंग हो गया, सबमिट हो गया, डिफेंस करंट अफेयर्स हो गया, इंटरनेशनल न्यूज़ है, इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स, ये सारे सेपरेट आपको PDF मिलते हैं। वीडियो प्लस PDFs वाले बैचेस हमारे 2 हैं। टारगेट CGL बैच जो है 251 का है, जिसमें हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। हर एक टॉपिक्स के 50 MCQs आपको यहाँ पर कराए गए हैं। फिर है प्रारंभ बैच 151 का है, यहाँ पर आपको 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे एंड साथ में PDF। ये 40 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना जो कि कॉमन टॉपिक्स है, हर एक एग्जाम में पूछे आते हैं यहाँ से प्रश्न। जैसे सेंसस हो गया, क्या बोलते हो 5 ईयर प्लान जो है, अमेंडमेंट है, फिर आपका जो है आर्टिकल हो जाता है, नेशनल पार्क्स हो गए, इस तरह के टॉपिक्स यहाँ पर कवर हैं। किसी भी तरह का इशू आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9123206137। तो आज की वीडियो में इतना ही है। स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, एकदम मन लगाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।